नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम या ठहराव। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आए कि विराम चिन्ह कुल कितने होते हैं, आपको बताने हैं 20 होते हैं। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह हैं 19, वो सब अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब हम पहला विराम चिन्ह पढ़ते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। दूसरा है उपविराम। उपविराम कहाँ लगाया जाता है? शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए। अर्धविराम कहाँ पर लगाया जाता है? अर्धविराम एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है अर्धविराम से। अब अल्प विराम कहाँ लगाया जाता है? अल्प विराम कम ठहराव के लिए लगाया जाता है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह हमारा हर्ष, शोक, घृणा, करुणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। अब आता है आपका उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इसको हमें याद रखना है, परीक्षा में या तो अवतरण आएगा या उद्धरण आएगा। तो ये हमारा कब लगता है? इसको इंग्लिश में हम इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। ये कहाँ लगता है? शब्द, वाक्य, कवि का नाम, कहावत, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, इनमें हमारा क्या लगता है? उद्धरण या अवतरण चिन्ह। अगला आता है हमारा योजक या संयोजक या सामसिक चिन्ह। ये सामसिक, योजक और सामसिक चिन्ह कहाँ लगता है? विपरीत शब्दों में, जैसे विलोम शब्द हो गया हमारा लाभ, हानि, कारक चिन्ह हो गए हमारे, संयुक्त क्रियाएं हो गई हमारी। निर्देश चिन्ह कहाँ पे लगता है? निर्देश चिन्ह लगता है हमारा संवादों को लिखने के लिए या वाक्य के किसी पद का विवरण देने के लिए। अब विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं किसी पद की व्याख्या करने के लिए हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का। कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? कोष्टक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। आगे आता है आपका विस्मरण चिन्ह, हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह। ये हमारा कब लगाया जाता है? जब हमारा वाक्य में कोई अक्षर या शब्द छूट जाए तो हम इस चिन्ह को लगाने के बाद हम उस अक्षर को लिखते हैं। अब है लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह। ये हमारा किस लिए लगाया जाता है? संक्षिप्त रूप में, मतलब छोटा करके, किसी भी चीज़ को छोटा करके। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर को हमने ऊ करके 0 लगा दिया, प्र करके 0 लगा दिया। ये हमारा लाघव या संकेत चिन्ह कहलाता है। अब है हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह किसे कहते हैं? कहानी आदि में सस्पेंस या जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। प्लुत चिन्ह किसी को पुकारने के लिए। पुनरुक्ति या अनुरुक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? ये एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह। जैसे वस्तु का नाम हमारा कोई भी है, हमने ले लिया चीनी, मात्रा है हमारी 2 किलो, अब हमने अगला लिए चावल 5 किलो। अब हम किलो ना लिख के इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे हमारा रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के नीचे लगाने के लिए। जैसे आपके प्रश्न आता है परीक्षा में कि रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित रेखा चिन्ह यही होता है। अब है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है? किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए। अब है अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग के लिए हम अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गाय अथवा घोड़ा, हम अथवा ना करके इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समाप्ति सूचक चिन्ह, ये किसी पुस्तक के जब समाप्ति होती है तब लगाया जाता है। लेख, अध्याय तब समाप्त होता है जब लगाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।